नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वर्षा सुत्रावे आपका स्वागत करती हूँ इस स्वस्थ स्वस्ति प्रोग्राम के तीसरे एपिसोड में। और आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सीखेंगे जो कि है सूर्य नमस्कार। आप में से कई लोगों ने ये शायद ट्राई किया होगा अपने स्कूल टाइम में, या फिर उसके बाद अगर किसी भी योगा क्लास में आप गए हैं, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। तो हर योगा क्लास में ये यूजुअली इंक्लूडेड होता है। ये हमारे मसल्स को टोन करता है, बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है हमारे शरीर में, और हमारे बॉडी और ब्रेथ को कनेक्ट करते हुए कोऑर्डिनेशन लाता है। और क्योंकि इसके फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स के ऊपर आपके लिए एक अलग छोटा सा वीडियो बनाऊंगी जो आपको मिल जाएगा 2-3 दिनों में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा आसन सेशन। हम एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन में, दोनों हाथ खुले ऊपर की ओर। आप अपने शोल्डर्स को रोल बैक करें, कमर को बिल्कुल सीधे रखें और मसल्स को सारे रिलैक्स करें। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब हम योगा करने के लिए पहुंचते हैं मैट पे, तब हमारा दिमाग कभी कभी यहाँ इधर इधर उधर भटका रहता है। कभी जो सुबह हमने कार्य किए होंगे या एक्टिविटीज रही होंगी, वो सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो हमारे मन को, दिमाग को स्थिर करने के लिए हम शुरू करते हैं हमेशा एक अवेयरनेस प्रैक्टिस से, जो कि कभी ब्रेथ अवेयरनेस होती है, कभी चांटिंग होती है, या कभी बस एक हल्का सा ध्यान या मेडिटेशन होता है। और आज अवेयरनेस प्रैक्टिस के तौर पे हम करते हैं प्राणिक ब्रीदिंग, जो कि हमने लास्ट सेशन में सीखा था। और इसके ऊपर आपको एक वीडियो भी भेजा गया था। अगर आप में से किसी को ये देखने का मौका नहीं मिला, तो आज हम एक साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो धीमे से आप आंखें बंद कर लें। दोबारा आपकी रीढ़ की हड्डी चेक करें सीधी है कि नहीं। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, बैक मसल्स रिलैक्स्ड, फेशियल मसल्स, आपका चेहरा पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो। अपनी सांसों पे ध्यान दें। बिल्कुल नॉर्मल इजी गति से आपकी सांसें चल रही हैं। और अब शुरू करते हैं ये रिदमिक प्राणिक ब्रीदिंग। इनहेल करते हुए 6 काउंट्स के लिए, 3, 4, 5, 6। होल्ड द ब्रेथ, 2, 3। एक्सहेल 6 काउंट्स के लिए, 3, 4, 5, 6। होल्ड करें, 2 and 3। Inhale for 6 counts, 2, 3, 4, 5, 6. Hold for 3 counts, 2, 3. Exhale for 6 counts, 2, 3, 4, 5, 6. Hold for 3 counts, 2, 3. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3. Inhale, 2, 3,
4, 5, 6. Hold. 2, 3. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Hold. 2, 3. एक आखिरी बार. Inhale. 2, 3, 4, 5, 6. Hold. 2, 3. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Hold. 2, 3. आंखें बंद ही रखें. बिल्कुल शांत. नॉर्मल सांसें लेते रहें. आप अनुभव कर पाएंगे कि आपका मन स्थिर हो गया है. आपका दिमाग थोड़ा सा काम, शांत हो रहा है. धीरे से आप दोनों हाथों को एक साथ ले आएं, नमस्कार मुद्रा में. एक राउंड हम ओम का उच्चारण करेंगे. सांस अंदर. हल्के से अपने सर को झुकाते हुए दोनों हाथों को मल ले एक दूसरे से. थोड़ी सी गर्माहट लाएं हाथों के बीच में. एंड हाथों को अपनी आंखों के ऊपर लगाते हुए अंधेरे को महसूस करें, गर्माहट को महसूस करें और धीरे से हाथों को अपने सर के ऊपर. एक और बार नमस्ते आप सभी को. ओके. आज सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे लेट के. सब अपने पीठ पे लेट जाएं, घुटने ऐसे मुड़े हुए. और अगर स्क्रीन या टीवी इस तरफ है तो आप ऐसे टेढ़े लेट जाएं ताकि आप सर घुमा के मेरी ओर देख पाएं. अगर आपका सर इस तरफ है तो आपको ऐसे उठ के देखना पड़ेगा टीवी की ओर, तो वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. आपके हाथ हिप्स के बगल में होंगे, रेस्टेड ऐसे. शुरू करते हैं पैरों की उंगलियों से, जैसे कि हमने अभी तक किया हुआ है. तो उंगलियों को ऐसे उठाएंगे जमीन से दूर, सीलिंग की ओर या अपनी ओर उंगलियों को खींचते हुए. फिर उनको लेंथन करते हुए जमीन की ओर प्रेस करेंगे. दोबारा ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे. कंटिन्यू. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. एंड रिलैक्स. एक पैर को खींच लेंगे, थाइस के नीचे आपको हाथ रखते हुए अपनी ओर खींच ले और एंकल रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज 5 या 6 बार. 5 एंड 6 रिवर्स डायरेक्शन में. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दूसरा पैर उठाएंगे, गेंद छाती की ओर, घुटना. और 1, 2, 3, 4, 5. और रिवर्स डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4 और 5. अब घुटनों के लिए एक्सरसाइज. तो पैर ऐसे ऊपर ले आएं और ये 90 डिग्रीज आपका होना चाहिए. घुटनों को बहुत अपने पास मत खींचे. तो थाइस को आपको ऐसे सीधा रखना है, परपेंडिकुलर टू द फ्लोर. अब पैर ऐसे उठाएंगे और किक करेंगे ऊपर की ओर. और ये हमको करना है फॉर 30 सेकेंड्स. और जितना फास्ट हम कर पाएंगे हम उतना फास्ट करेंगे. तो लेट्स बिगिन. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 और थोड़ा फास्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 20 और फास्ट अगर जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 30 एंड रिलैक्स द लेग्स को स्ट्रेच करें, लंबा करेंगे एंड रिलैक्स। अब हिप्स के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, तो दोनों पैरों को ऐसे उठाते हुए आपको बस सर्कल्स करने हैं, हवा में आपको सर्कल्स करने हैं कुछ इस तरीके से। एंड लेट्स बिगिन। तो क्लॉकवाइज एक पैर, दूसरा पैर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं तो हल्का सा ऐसे मुड़ के दिखाऊं जस्ट फॉर यू टू बी एबल टू सी बेटर, घुटने आपके सीधे होने चाहिए एंड कीप मूविंग। लेट्स गो। 5 तो सबने किया ही होगा अभी तक। 5 मोर, 4 मोर, आउटवर्ड की ओर जा रहे हैं आपके पैर। 3 2 एंड 1। रेस्ट, घुटनों को खींच लेंगे अपनी ओर। और अब इसी एक्सरसाइज को हम करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। दोबारा दोनों पैर सीधे एंड रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। तो पैरों को हम सीधा करते हैं, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब शरीर के ऊपरी हिस्से का एक्सरसाइज करने के लिए लेट्स टर्न ओवर एंड गेट इनटू दिस टेबल टॉप पोजीशन। तो इस टेबल टॉप पोजीशन में पहुंच के हम लोग अब करेंगे कमर की एक्सरसाइज। कैट एंड काउ पोजीशन कहते हैं आज को, बिटिलासन, मर्जरी आसन। तो इनहेल करते हुए लुक अप, आपका पेट नीचे की ओर, चेस्ट आगे की ओर, चिन ऊपर। एक्सहेल करते हुए चिन टुवर्ड्स द चेस्ट और कमर आपका पूरा बैक सीलिंग की ओर। एंड कंटिन्यू। इनहेल, exhale, inhale, exhale, 3 inhale and exhale, 4 inhale, hold here। आपके हिप्स या बटक्स पीछे की ओर पुश कर रहे हैं, कमर में देयर इज अ डिप, स्टमक पुशिंग डाउन, चेस्ट फॉरवर्ड, शोल्डर्स ब्रॉड, चिन अप। एक्सहेल करते हुए चिन टू चेस्ट, शोल्डर्स अपवर्ड, मिड बैक अपवर्ड, लोअर बैक आपका स्ट्रेच हो रहा है और आपके हिप्स को अपनी ओर खींचे, बटक्स को अपनी ओर खींचे, पेट अंदर जा रहा है एंड रिलैक्स। ओके, अब यहाँ से करते हैं हम शोल्डर की एक्सरसाइज। अगर किसी को ब्रेक चाहिए तो पीछे होके बैठ सकता है और थोड़ा सा अपने हाथों को आप हिला सकते हैं या रिस्ट को आप 2-3 रोटेशंस कर सकते हैं रिस्ट के। ओके, मूविंग ऑन। वापस इस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं और दिस अ वेरी नाइस स्ट्रेच फॉर द शोल्डर। तो राइट हाथ आपका बिल्कुल ऐसे ऊपर जाएगा और वापस आते हुए अंदर जो ये गैप है, इस गैप के अंदर आपको हाथ पुश करना है। ओके, तो मैं दूसरे साइड से भी दिखाऊंगी। तो लेफ्ट हाथ मेरा ऊपर जा रहा है और फिर ये जो गैप है पैर और हाथ के बीच में, यहाँ पे मेरा हाथ आएगा एंड यू ट्विस्ट। तो लेट्स डू alternate hands. Ready? So right hand up, swing, bring it down between the gap and head को नीचे लाएंगे, सर को, and come back. Left hand ऊपर जाता हुआ and bring it in, trying to rest your head down. Right hand again ऊपर और फिर नीचे गैप के अंदर and come back. Left hand ऊपर जाता हुआ and back down in. 2 और बार, right hand up and in between
and left hand up, coming down, in between exhale करते हुए, right हाथ ऊपर, inhale, exhale करते हुए नीचे, and original position में left hand ऊपर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे गैप में, and slowly come back to tabletop. दोबारा बैठ जाते हैं वज्रासन में. अगर किसी को इस वज्रासन पोजीशन में मुश्किल हो रहा है बैठने का, तो आप ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं. और घुटनों को थोड़ा सा मसाज कर लें, स्पेशली अगर नीचे का सरफेस थोड़ा हार्ड है. अगर मैट आपका पतला है तो आपके घुटनों में थोड़ा सा प्रेशर लगेगा. तो आई वुड से कि सब लोग अपना एक टॉवल ले आए, हैंड टॉवल. तो आप हैंड टॉवल को फोल्ड करके बिछा सकते हैं कुछ ऐसे, ताकि आपके घुटनों को थोड़ा सा कुशनिंग मिले, थोड़ा सा सॉफ्ट रहे घुटनों के नीचे. ऑल राइट, तो वापस आ जाते हैं हमारे इस पोजीशन में, और इसमें हम करते हैं थोड़े से नेक की प्रैक्टिस. तो नेक स्ट्रेचेस के लिए बस आपको साइडवेज टर्न करना है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. आपका जो चिन है वो शोल्डर के पास आएगा, एंड टू द ऑपोजिट साइड. जब आप साइडवेज जाएंगे तो पीछे देखने की कोशिश करें, एंड टू द अदर साइड, to your right and to the left. Once again, to the right and to the left. Okay. And फिर ऊपर और नीचे, trying to look up and down and up and down. ऊपर inhale and exhale. 4 inhale up, exhale down, and last one inhale and exhale and relax, sit back. तो वंस अगेन आप चाहे वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर सुखासन में. तो हमने कर ली शोल्डर्स की एक्सरसाइज और नेक की भी एक्सरसाइज. तो एल्बोज की थोड़ी सी एल्बो और रिस्ट की एक्सरसाइज कर लेते हैं. तो बस आपको एल्बोज ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 या 4 बार मूव करने हैं, और इसी व्यायाम को हम करते हैं साइडवेज. 2, 3 and 4 and upwards. हाथों को पीछे टच करें शोल्डर पे. 1, 2, 3 and 4. ओके, वेरी गुड. रिस्ट की एक्सरसाइज के लिए, कलाइयों के लिए, आप अपना हाथ ऐसे पीछे की ओर, उंगलियां अपनी ओर फेस करते हुए आप कुछ ऐसे रखेंगे. सारी उंगलियां आपकी ओर पॉइंट कर रही हैं, और इस पे आप थोड़ा सा हल्का सा ऐसे चलने की कोशिश आगे, लेकिन बहुत ज्यादा ये आपका पाम जो है उठा हुआ नहीं होना चाहिए, तो जमीन से लग के होना चाहिए. इससे हमको अच्छा फोर आर्म स्ट्रेच मिलता है. ओके, और थोड़ा सा ऐसे साइड टू साइड आप मूव कर सकते हैं. गुड स्ट्रेच फॉर द फोर आर्म्स, स्पेशली आप में से जो लोग काफी बाइक्स चलाते हैं, तो आपके रिस्ट कुछ इसी डायरेक्शन में ज्यादा, और फोर आर्म्स का भी यूसेज ज्यादा होता है. आप थोड़ा ऐसे चौड़े भी, हाथों को चौड़ा करके भी कर सकते हैं. ऐसे एक हाथ फिर दूसरा हाथ, अगर आपके दोनों हाथ ऐसे नीचे पहुंच ना रहे हों. टू द साइड एंड टू द साइड. ऑल राइट, फाइनली तो पूरे हमारे जॉइंट्स का व्यायाम हो चुका है. अब करते हैं एक एक्सरसाइज हमारे आंखों के लिए. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारी जनरेशन में हम काफी सारा टाइम मोबाइल और स्क्रीन पे बिताते हैं. तो इससे हमारी आईज की द ब्राइटनेस ऑफ द आईज रिड्यूसेस, रेडियंस रिड्यूस हो जाता है, ड्राइनेस आ जाता है आंखों में. तो अब जब जैसे हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आईज की ओर, और ये हमें बेनिफिट करता है, सो दैट ऑल द मसल्स एंड नर्व्स अराउंड द आईज गेट स्टिम्युलेटेड. तो आई एक्सरसाइज के लिए आज हमको करना है कि वी विल विजुअलाइज अ बिग व्हाइट बोर्ड. हमारे सामने एक व्हाइट बोर्ड है जिसपे यूजुअली हम लिखते हैं. तो हम इस पे बड़े बड़े अक्षर लिखेंगे, लेकिन हाथों से नहीं,
हम अपनी आंखों के मूवमेंट से लिखेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से मैं अपना नाम, पूरा नाम लिखूंगी। आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में। कुछ ऐसे दिखेगा। आंखों से आप लिखेंगे और बहुत ज्यादा आप अपने सर या मुंडी को ना हिलाएं, कि सिर्फ आंखों को हिलाते हुए और बड़े बड़े अक्षरों से आप अपना पूरा नाम लिखें। तो मैं सबको थोड़ी सी 5 या 10 सेकेंड्स दूंगी अपना नाम लिखने के लिए। ओके, अगर आपका नाम बहुत ही छोटा है तो फिर 2 बार लिखें, क्योंकि कई लोगों का नाम हमारे, स्पेशली वी हैव सरनेम्स, लास्ट नेम्स, तो उससे बड़ा हो जाता है। ओके, विद दिस सूक्ष्म व्यायाम हमारा यहाँ खत्म होता है। लेट्स बिगिन विद सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा वार्म अप के तौर से हम यूज कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ स्थूल व्यायाम या फिर ग्रॉस एक्सरसाइज। तो इसके लिए सब लोग थोड़ा सा आगे हो जाएं, अगर आपका इंडिविजुअल मैट है, और लगभग इतना आपको स्पेस होना चाहिए कि आप लेट सके। ओके, तो अगर आप बहुत ही पास पास बैठे हैं तो हल्का सा अपने बीच में डिस्टेंस करें, या एक आदमी आगे दूसरा पीछे, ऐसे आप हो सकते हैं। रेडी? तो शुरू करते हैं। हाथों को नमस्कार स्थिति में ले आते हुए, हाथ हमारी नमस्कार स्थिति में, पैर एक साथ। अब हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार के 10 आसन। एक के बाद एक करेंगे। आप पहले मेरे को जितना हो सके आप फॉलो कीजिए, और उसके बाद हम एक एक आसन को थोड़ा समय लेके सीखेंगे। इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए, दोनों हाथ ऊपर, हल्के से पीछे की ओर आप बेंड करेंगे, झुकेंगे। अब आगे की ओर झुकते हुए एक्सहेल। ट्राई टू ब्रिंग योर हैंड्स नेक्स्ट टू योर फीट, हाथों को पैरों के पास, सर नीचे। राइट लेग आपका पीछे जाएगा और आप आगे देखेंगे। इनहेल। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे और बॉडी एक स्ट्रेट प्लैंक पोजीशन में। घुटनों को नीचे कीजिए, छाती को नीचे, और अपने माथे को या फिर अपने चिन को आप नीचे रख सकते हैं। नाभि को आपको नीचे नहीं रखना है। इनहेल करते हुए छाती को ऊपर करेंगे, हाथों पे हल्का सा वजन। एक्सहेल करते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर और हिप्स या बटक्स को ऊपर। राइट लेग को हम दोबारा आगे लेंगे, दाहिने पैर को आगे देखेंगे सांस लेते हुए। लेफ्ट पैर को भी आगे लेंगे सांस छोड़ते हुए। अगर आपके हाथ जमीन तक नहीं पहुंच रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हाथ यहाँ पैरों पे भी रख सकते हैं। और सांस लेते हुए दोबारा दोनों हाथ ऊपर। ये हो गया सूर्य नमस्कार का एक साइड, यानी कि हमने राइट लेग या दाएं पैर को आगे किया, फिर उसी पैर को हम वापस ले आए थे थर्ड और सेवेंथ स्टेप में। अब हम सेम प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट साइड से। अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आसनों के नाम। दोनों हाथ एक साथ ले आए स्थिति में, हाथ ऊपर ले जाएंगे इनहेल करते हुए, ऊर्ध्व हस्तासन। हाथों को पैरों के पास ले आएंगे, उत्तानासन। बायां पैर आपका पीछे, अश्व संचयनासन। दायां पैर पीछे, दंडासन या फलकासन। घुटनों को नीचे, छाती को नीचे, और चिन या फोरहेड को नीचे। यह है अष्टांग नमस्कार। चेस्ट को ऊपर ले जाएंगे, और यह है भुजंगासन, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। और दूसरा है अधोमुख श्वानासन या फिर पर्वतासन, ये हमने पिछले क्लास में सीखा था।
ये सेकंड राउंड है, तो इसे ये सेकंड साइड है, तो लेफ्ट लेग को आगे ले जाएंगे। और नेक्स्ट 3 आसन सिमिलर हैं, दोबारा रिपीट हो जाते हैं यहाँ पे। अश्वसंचन आसन, फिर उत्तानासन, और फिर से ऊर्ध्व हस्तासन। तो पहले के 3 और आखिर के 3 आसन सेम हम रिपीट करते हैं। अब चलते हैं हर एक आसन के करेक्शंस पे, क्योंकि थोड़ी बहुत जैसे कि हमारी बॉडी टाइप है, और हम एक तरीके से हमारा मूवमेंट स्थित हो जाता है बचपन से अब तक, क्योंकि हमको कई चीजें करने की, किसी को कुछ करने की आदत होती है, किसी को कुछ और। तो उस वजह से थोड़े से हमारे बॉडी में इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। किसी का राइट साइड बॉडी काफी स्ट्रांग होता है, किसी का लेफ्ट साइड, किसी का अपर बॉडी स्ट्रांग होता है, तो किसी के लेग्स स्ट्रांग होते हैं। तो इसकी वजह से थोड़े से इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, और सूर्य नमस्कार से ये सारी पूरी हमारी शरीर अच्छे से बैलेंस भी होती है। तो चलिए देखते हैं। एवरी सिंगल पोज हम 2 या 3 बार करेंगे, एंड यू विल गेट, ताकि हमको इस पोस्चर के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले। और थोड़ा सा होल्ड भी करेंगे। अब इनहेल करते हुए फर्स्ट पोज, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे पहले। अब आपको दोनों हाथों को ऐसे, आप एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ के खींच सकते हैं, ताकि यहाँ पे आपका स्ट्रेच आए, और दूसरा हाथ भी पकड़ के खींचे ताकि यहाँ से साइड स्ट्रेच आए। ठीक, सब लोग दोबारा हाथ नीचे करें। Okay. जब हम नॉर्मली हाथ ऊपर करते हैं, और अगर कोई आपको स्ट्रेच करने को बोले, तो हम सिर्फ यहाँ से स्ट्रेच करते हैं, शोल्डर से। तो हमको क्योंकि पूरे टॉर्सो से स्ट्रेच करना है, तो हम लोग ऐसे पकड़ के हल्के से खींच रहे हैं, जस्ट फॉर यू टू गेट दैट फीलिंग ऑफ अ गुड स्ट्रेच। और हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए आपको ऐसे बैक बेंड करना है या कमर झुकाना है। इनहेल, और दोनों हाथों के बीच में आपकी दृष्टि होनी चाहिए, लुक अप। तो ये है ऊर्ध्व हस्तासन। Okay? एक और बार इस पोज को करते हैं, और इस बार हम होल्ड के साथ करेंगे। वी विल ट्राई टू होल्ड इट फॉर 5 काउंट्स, एंड लेट्स बिगिन। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, अच्छे से हाथों को स्ट्रेच करें, साइड बॉडी को भी स्ट्रेच करें, एंड स्लोली बेंड बैक फॉर 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज, रिलैक्स। इसमें क्या होता है कि कई लोगों को कमर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि कमर के जो वर्टिब्रे हैं, जो हड्डियां हैं, वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो ताकि ये आपको पीठ पे या कमर पे जोर ना पड़े, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि या तो आप अपने घुटने हल्के से मोड़ सकते हैं, और ये जो हिप्स है, जैसे मैंने घुटने मोड़ लिए, और अगर ऊपर जाऊंगी तो ये मेरे हिप्स थोड़े से आगे ऑटोमेटिकली, हिप्स बटक्स थोड़े से आगे हो जाते हैं। तो इससे कमर को काफी आराम मिलता है। तो वन लास्ट टाइम वी विल बेंड बैक, और सेकंड पोज में चले जाएंगे इसके बाद। तो इनहेल, हाथ ऊपर, घुटने को मोड़ लीजिए, और अपने हिप्स को आगे करते हुए पीछे बेंड होइए, एंड लुक अप, एंड स्लोली एक्सहेल, स्ट्रेच फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, जितना हो सके। जो लोग जमीन तक पहुंच सकते हैं, अपने हाथों को पैरों के बगल में रखें। जो नहीं पहुंच पाते हैं, हाथों को कहीं भी घुटनों के नीचे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जहां पे भी है, तो आपका जो सर है आपके पैरों से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो सर को अपने पैरों के पास ले आने की कोशिश, अपने पैरों को या एंकल्स को पीछे से पकड़ ले, काफ मसल्स या एंकल्स को, और थोड़ा सा खींचने की कोशिश करें अपनी ओर। एक्सहेल, सांस छोड़े, नॉर्मल सांस लेते रहे, एंड धीरे से वापस ऊपर आए। ओके, तो इस पोज को भी हम दोबारा करेंगे। और इस पोस्चर को करने का एक, नॉर्मली यूजुअली हम देखते हैं कि ये एक मिस्टेक तो 80-90% लोगों से हो जाता है, कि जब हम पीछे जाते हैं और पूरे शरीर को एक्सटेंड करते हैं,
और आगे जा रहे होते हैं तो इसको बिल्कुल झुका देते हैं कुछ इस तरीके से। ये पूरा स्ट्रेच अभी चला गया है और ये बेंड हो गया है। तो आप अपना कमर ऐसे राउंड करके ना ले जाएं, तो आप बहुत कम नीचे जा पाएंगे। तो हमको इंस्टेड क्या करना है, ये स्ट्रेच को बरकरार रखते हुए आगे ऐसे फ्लैट बैक से पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसे जैसे कि आगे आपके हाथ कोई खींच रहा हो और आप कुछ इस तरीके से जाएंगे। Can we try this together? Let's begin. Inhale, both hands go up, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे की ओर झुके और हाथों को आगे की ओर पुश करते हुए कमर अपनी सीधी रखे, जितना हो सके इस हाफ मार्क पे पहुंच जाएं। हाथों को और थोड़ा लंबा कीजिए और फिर झुकिए नीचे। अगर आपने ये सही से किया हो तो आप और थोड़ा नीचे पहुंच पाए होंगे। एंड टेक योर हेड डाउन, सर को अपने पैरों के पास लाते हुए आप अपने एंकल को पीछे से पकड़ सकते हैं एंड जस्ट लुक अप टुवर्ड्स मी। आपके एल्बोज या कोहनियों को थोड़ा सा आप ऐसे स्प्रेड करने की कोशिश, ताकि आपका जो सर है थोड़ा और नीचे जाए पैरों के पास। वाइडनिंग द एल्बोज, कोहनियों को एक दूसरे से दूर। एंड स्लोली कम अप। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पोज, जो कि है उत्तानासन। इसको कई बार पाद हस्तासन भी बोलते हैं, अगर आपके हाथ जो है, हस्त जो है पादों के पास या पादों के नीचे आ जाए। ओके, तो यहां से सेकंड पोज से हम चलते हैं अपने थर्ड पोज की ओर, जो है आपका राइट लेग। जितना हो सके आप इसको पीछे ले जाएंगे। अब घुटना रखने के पहले आप घुटने को ऊपर करिए और थोड़ा और पीछे ले जाइए, जितना आपसे हो सके। आप इस पैर को, राइट लेग को पीछे ले जाएं और फिर अपना घुटना रखें। ये आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलना चाहिए राइट थाइस पे। ओके, अब इस पोज में अक्सर लोग ऐसे कर देते हैं कि आपका घुटना मुड़ा हुआ होगा, स्पेशली जब सूर्य नमस्कार में वापस आते हैं। तो ये ना हो, ये फ्रंट लेग जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्री में होना चाहिए। अब अपनी चेस्ट को ऊपर करें और दोनों हिप्स या बटक्स को आपको नीचे पुश करना है, कुछ इस तरीके से। आप अगर ये ऊपर रखेंगे तो कुछ ज्यादा स्ट्रेच नहीं मिलेगा। तो आपको आगे की ओर अपने दोनों हिप्स और बटक्स को आगे की ओर ऐसे पुश करना है, आगे और जमीन की ओर। ओके, इस स्थिति में हम करते हैं इनहेल। अब नेक्स्ट पोज हो जाएगा एक्सहेल, दोनों पैर एक साथ और घुटने को ऊपर लेते हुए दंडासन या फलकासन। अब इस पोस्चर में अगर हाथों में या बाजुओं में स्ट्रेंथ नहीं है, तो कई लोग अवॉइड करने के लिए दोबारा अपने हिप्स को ऐसे ऊपर या कमर को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। आपके इसका अलाइनमेंट ये होना चाहिए कि आपके शोल्डर रिस्ट के ऊपर होने चाहिए, पूरी शरीर सीधी होनी चाहिए। प्लैंक यानी कि अंग्रेजी में इसको प्लैंक बोलते हैं, यानी कि वुडन का एक अगर पट्टा हो ऐसे बिल्कुल सीधा, तो आपका शरीर बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए। अगर आप पेट, अब्डोमिनल रीजन को थोड़ा सा एंगेज कर लें, हल्का सा खींच ले, तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। आपको टाइटन नहीं करना है पेट को, बस लिफ्ट करना है। तो लेट्स ट्राई दिस फलकासन या दंडासन। ओके, ड्रॉप डाउन। ऑल राइट, एक आखिरी बार इसको ट्राई करते हैं 5 सेकेंड होल्ड के साथ। तो वापस आ जाएं। सब लोग अपने फिंगर्स को ऐसे अच्छे से स्प्रेड करें। जितना आप उंगलियों को स्प्रेड करके दबाएंगे जमीन की ओर, तो उससे आपकी बॉडी अच्छे से ऊपर उठेगी। और शोल्डर्स को ब्रॉड रखिए। लेट्स बिगिन। हाथों को प्रेस कीजिए, शोल्डर्स ब्रॉड एंड होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। ड्रॉप योर नीज डाउन, घुटनों को नीचे। आपका चेस्ट अभी अगले पोज के लिए, चेस्ट बिल्कुल आपके हाथों के बीच में आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। एंड चिन डाउन। आपका हिप उठा होगा क्योंकि आपको अपना नाभि नीचे नहीं टच करना है। ये है अष्टांग नमस्कार। अब इसमें कई लोग अक्सर अपना
जो कंधा है वो कानों की ओर ऐसे आगे लाते हैं, कानों से दूर होना चाहिए आपका कंधा। एंड चिन डाउन या फिर फोरहेड, माथा नीचे। यहाँ पे हम यूजुअली सांस रोकते हैं और इनहेल करते हुए चेस्ट ऊपर। अब भुजंग आसन के करेक्शंस तो हमने देखे हुए हैं ऑलरेडी। अगर किसी को कमर में दर्द है तो पैरों में आप अंतर रख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों पैर एक साथ, और आपको शोल्डर्स दोबारा कानों के पास नहीं होने चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको हाथ रिलैक्स रखने चाहिए। चाहे आप इतना ही ऊपर आए वो भी चलेगा। हमारा नेक्स्ट पोज है फिर टोज टक इन करते हुए ऊपर जाना, अधोमुख श्वानासन में। इस पोज को फील करें, महसूस करें इसमें आपके शरीर में क्या हो रहा है। हाथों पे ज्यादा अगर वजन आ रहा है तो अपने पैरों को अच्छे से दबाने की कोशिश करें, स्पेशली एड़ियों को ज्यादा दबाएं। एंड स्लोली कम डाउन, वापस घुटनों पे आ जाएं। ठीक, तो इस पोजीशन के यूजुअल मिस्टेक्स क्या है कि अक्सर लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे बॉक्स्ड या राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे शोल्डर्स काफी राउंडेड है और ऊपर अपर बॉडी बिल्कुल ही सीधी नहीं है, राइट। तो आपको ऐसे सर को, गेटिंग योर हेड इन बिटवीन द एल्बोज, जैसे मेरा सर है, एल्बोज के बीच में आना चाहिए, कोहनियों के बीच में। आप कोशिश करें कि आपकी छाती और आपका सर दोनों जमीन की ओर जा रहे हैं, और आप मैट को अपने से दूर धकेल रहे हैं, या फिर अगर ये कपड़ा होता तो इसको आप स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। अगर आपके एरिया जमीन से ना टच हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अपने मन में मेंटली कोशिश करना है कि आपके एरिया नीचे जा रहे हो, कुछ इस तरीके से। रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम 5 सेकंड का होल्ड करेंगे इस पर्वतासन या फिर अधोमुख श्वानासन पोजीशन में। शुरू करते हैं। दोबारा आपके हाथों के अपने पंजों को आपको वाइड रखना है, बिल्कुल वाइड, प्रेस करते हुए और अपने से दूर धकेलते हुए मैट को कम अप इनटू पर्वतासन। सर को अंदर अंदर लेंगे, छाती को जमीन की ओर ले जाने की कोशिश, और एड़ियों को जितना हो सके जमीन के पास या उसको दबाएं जमीन की ओर। एंड होल्ड हियर, 5 4 3 2 एंड 1। अब रिलैक्स, दोनों घुटनों को नीचे। नेक्स्ट पोजीशन के लिए हमको यहीं से आपको राइट लेग आगे ले आना है। तो लेट्स ट्राई दैट। सब लोग माउंटेन पोज से या फिर डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन से अपना राइट फुट दोनों हाथ के बीच में ले आने की कोशिश। एंड इनहेल अप। अब थोड़े लोगों का पैर तो पहुंच गया होगा हाथों के बीच में, लेकिन जिनका नहीं पहुंचा हो, अगर आपने घुटने को मोड़ा और आपका पैर यहीं पे अगर पहुंचा हो, तो आप अपने हाथ से, राइट हैंड से अपने एंकल को पकड़ के हल्के से आपको ऐसे पुश करना है, चलना है आगे की ओर और हाथों के बीच में ले आना है। ऐसे नहीं करना है आपको, इससे आपके नी पे प्रेशर आ सकता है, और ये हमको रेगुलरली करना अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार हम ऐसे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सूर्य नमस्कार क्योंकि ऑलमोस्ट हफ्ते में हमको डेली करना चाहिए, 5-6 days a week, so we don't want to put pressure on the knee. ओके, इस पोजीशन के स्टेप्स या फिर पॉइंट्स सबको याद हो गए होंगे। आपको चेस्ट ऊपर करना है, दोनों हिप्स को आगे की ओर और नीचे की ओर पुश करना है। दैट्स व्हेन यू गेट अ गुड स्ट्रेच ऑन द क्वाड्रिसेप मसल या थाई का जो सामने का हिस्सा है।
और आपका अगर पीछे का पैर या पीछे का घुटना बहुत ही पास है तो आप इसको उठा के थोड़ा और पीछे ले जाएं कुछ इस तरीके से और फिर नीचे रखेंगे। इनहेल, लुक अहेड। एक्सहेल करते हुए पीछे का पैर हम आगे के पैर के साथ जोड़ लेंगे एंड सर को नीचे दोबारा अपने हाथों से एंकल को पकड़ ले एंड वाइडन योर एल्बोज, हेड डाउन, उत्तानासन। एंड इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरे शरीर को आप ऊपर की ओर खींचते हुए धीरे से बेंड बैक, ऊर्ध्व हस्तासन एंड रिलैक्स। तो यहाँ खत्म होता है हमारा सूर्य नमस्कार का डिटेल्ड डाइसेक्शन ऑफ ईच पोस्चर। हर पोस्चर को हमने एक्सप्लेन किया और अभी हमने जो एक्सप्लेन करते हुए सिर्फ राइट साइड का सूर्य नमस्कार खत्म किया है। तो वेरी क्विकली एक राउंड लेफ्ट पैर का हो जाए तो टोटली हमने पूरे क्लास में एक्चुअली आज 2 सूर्य नमस्कार किए होंगे। ओके, तो विल क्विकली फिनिश दिस अदर साइड मोर कंटिन्यूअस। इस बार मैं चाहूंगी कि आप मूवमेंट के साथ ब्रेथ का भी ध्यान दें। लेट्स बिगिन। दोनों हाथ जोड़ लें। इनहेल, गो अप, बेंड बैक। एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, दोनों हाथ पैरों के बगल में, हेड डाउन। लेफ्ट लेग बैक, लुक अहेड, इनहेल, आगे देखते हुए छाती उठाएं। राइट लेग बैक, एक्सहेल, फलक आसन में। ड्रॉप योर नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन या फोरहेड डाउन, अष्टांग नमस्कार, कंधों को पीछे। आगे पुश करते हुए, स्लाइड करते हुए छाती को ऊपर, भुजंगासन, इनहेल। टोस को टक इन करते हुए, एक्सहेल, अधोमुख श्वानासना। लेफ्ट लेग को आगे लेंगे दोबारा क्योंकि हम लेफ्ट साइकिल कर रहे हैं। दोबारा छाती ऊपर, पुश द हिप्स डाउन एंड फॉरवर्ड, इनहेल। दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, एक्सहेल, हेड डाउन, और इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर और पीछे की ओर बेंड करते हुए, इनहेल एंड रिलैक्स। तो ये हो गया हमारे सूर्य नमस्कार के 10 स्टेप्स। अब रिलैक्स करने के लिए आप घुटनों पे आ जाएं। घुटनों में हल्का सा अंतर और हम रिलैक्स करेंगे बाल आसन में। तो हाथ अपने स्ट्रेच कीजिए एंड हेड डाउन। रेस्ट योर एल्बोज, एल्बोज या कोहनियों को रेस्ट करें। अगर आप सबने सही से प्रैक्टिस किया हो तो आपकी अच्छी एक्सरसाइज हुई होगी। बट टुडेज वाज अ स्लो क्लास क्योंकि हमें सारे पोस्चर्स को करेक्ट करना था और एक्सप्लेन करना था। लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार में प्रोफिशिएंट या एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वी कैन डू इट। थोड़ा और हम प्रैक्टिस की गति बढ़ा सकते हैं। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। आपको आपका श्वास या ब्रेथ आपके पूरे बैक के हिस्से में और अब्डोमिनल रीजन में फील होना चाहिए। अब धीरे से दोनों हाथों को अपनी ओर खींचते हुए हल्के से सर को उठाएं एंड
आरामदायक बैठने की स्थिति में आ जाएं। रिलैक्स योरसेल्फ। आज शवासन की गति में हम एक और छोटा सा एक ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं। पहले क्लास में अगर आपको याद है तो हमने हाथ को पेट के ऊपर रख के अब्डोमिनल ब्रीदिंग किया था, या फिर अब्डोमिन का मूवमेंट हमने फील किया था, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रीद एक्सपैंडिंग द अब्डोमिनल रीजन या नाभि के आसपास का हिस्सा। आज हम करेंगे थोरैसिक ब्रीदिंग। तो ये जो हमारे रिब केज हैं, लंग्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं, रिब केज, तो इनके जो फ्लोटिंग रिब्स है, जो लास्ट रिब्स हैं, आपको यहाँ पे फील होंगे हार्ड बोनी स्ट्रक्चर साइड्स में, और ये कुछ इस तरीके से साइडवेज जाते हैं। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू टच यहाँ पे साइड्स में, ट्राई टू फील द हार्ड बोनी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपको अपने हाथ रखने हैं। ओके, तो जब हमने अब्डोमिनल ब्रीदिंग करी थी तो मूवमेंट कुछ इस तरीके का होता है, आगे की ओर या ऊपर की ओर एक्सपैंड होता है और कोलैप्स होता है अंदर की ओर। तो ऐसे ऊपर और नीचे, स्पेशली अगर आप लेटे हुए हैं तो हाथ ऊपर जाएगा फिर नीचे। अब इस थोरैसिक ब्रीदिंग में आपके हाथ या आपका जो मूवमेंट होगा बॉडी के अंदर श्वासों का, तो ये वाइडन होगा और फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, चौड़ा होगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यू विल बी एबल टू फील दैट। ओके, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं लेट के। तो लेट्स ऑल लाई डाउन इन शवासन। शवासन में थोड़ी देर के लिए हम शांति बनाए रखते हैं। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। अपने पैरों को रिलैक्स कर लें। फीट ड्रॉप्ड टू ऑपोजिट साइड्स, आइदर साइड। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स। अब धीरे से अपने हाथों को अपने फ्लोटिंग रिब्स पे रखें, जैसे कि हमने देखा था साइडवेज। अब गहरी सांस लेंगे एंड धीरे से सांस छोड़ेंगे। अब ये साइडवेज मूवमेंट फील करने की कोशिश। आप इनहेल करते हुए फील द हैंड्स गोइंग साइडवेज हल्के से। एक्सहेल करते हुए बिल्कुल रिलैक्स। इनहेल करते हुए दोनों हाथों की ओर, फील द एक्सपेंशन। एक्सहेल, धीरे से सांस छोड़ें। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। सांस अंदर, सांस बाहर।
कंटिन्यू करते रहें अपनी गहरी सांसों को। 1 और मिनट के लिए हम शांति बनाए रखते हैं और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान। गहरी लंबी सांसें, स्मूथ एंड रिलैक्स्ड, कोई फोर्स नहीं ब्रेथ पे। अब धीमे से अपनी हाथों को सीधा कर लें, हिप्स के बगल में लाएं, दोनों पैरों को एक साथ ले आएं, पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए हाथों की उंगलियों को भी हल्के से हिलाएं। अब राइट हैंड सर के ऊपर ले जाएंगे। स्ट्रेच योर राइट हैंड अप। लेफ्ट घुटना आप मोड़ेंगे, बायां घुटना, एंड स्लोली टर्न ओवर टू द राइट साइड। इनहेल डीपली, स्लोली एक्सहेल करते हुए बैठने की स्थिति में आ जाएं। हाथों को एक साथ जोड़ लें और धीरे से सर को झुकाते हुए चांट करेंगे, ओम शांति शांति शांति। हाथों को मलते हुए धीरे से आंखों के ऊपर रखेंगे और हाथों को हटाते हुए धीमे से आंखें खोल ले। नमस्कार आप सभी को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योग चर्चा में हमारा मेन टॉपिक जो हमेशा रहेगा वो है योगिक लिविंग, यानी कि कैसे योग के तौर तरीके अपनाते हुए हम एक योगिक लाइफस्टाइल बनाएं खुद के लिए। और आज का जो हमारा विषय है वो इसी का है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, संस्कार। ये शब्द तो हम सब ने सुना होगा, लेकिन आज हम इसके बारे में डीप डाइव करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो संस्कार क्या है? ये हमारी पुरानी डीप रूटेड आदतें हैं। अब आपके आसपास जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन सब में आपने देखा होगा कि एक उनका एक अपना तरीका होता है कोई भी चीज करने का, सोचने का, बोलने का, कोई भी काम करने का अपना एक यूनिक तरीका। अब ये कहाँ से आता है? ये हमारे संस्कारों से आता है। और ये संस्कार हम में कैसे आते हैं? 2 तरीके से आते हैं। एक तो है सहज संस्कार, जो हमारे में पहले से, पैदा होने के पहले से हमारे में होते हैं, हमारे पूर्वजों की यानी कि एंसेस्टर्स की क्वालिटीज की वजह से हमारे जीन्स में, हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये आ जाते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो हम में से कई लोग होंगे जो नेचुरली फ्लेक्सिबल होंगे, कई लोग होंगे जो इनके मसल्स नॉर्मली रिजिड होते हैं, या फिर थोड़े लोग होते हैं जिनको बात करने की बहुत आदत होती है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और कई हम में से होंगे जो बहुत ही शांत प्रकार के और कम बोलने की इच्छा रखते हैं। ये नेचुरली ऑलमोस्ट हमारे पैदाइश से ही हम में हो जाते हैं, ये हमारी प्रकृति होती है, एक इनेट क्वालिटी जिसको बोलते हैं। और दूसरे संस्कार जो हम में होते हैं वो है अक्वायर्ड संस्कार, यानी कि कृत संस्कार। अब ये हमारे जीवन के अनुभवों से,
हमारे में होते हैं। अब कई सारी चीज़ें हम एक ही तरीके से करते हुए उनको दोहराते रहते हैं, तो उनका एक जैसे पैटर्न बन जाता है हम में और ये हमारे संस्कार बन जाते हैं, हमारी आदतें बन जाती हैं। अब ये संस्कार जो है, हमारे जीवन पे बहुत ही एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। बहुत कई तरीके से इससे प्रभाव पड़ सकता है हमारे जीवन में। हमारे व्यक्तित्व पे यानी कि हमारी पर्सनैलिटी पे, भावनाओं पे, इमोशंस पे या फिर हमारे व्यवहार पे भी हमारे संस्कारों का एक डीप इम्पैक्ट होता है। चाहे हम इसको पहचाने या ना पहचाने, वेदर वी नो इट और नॉट। संस्कारों का यानी हैबिट्स का हम पे बहुत ही ज़्यादा एक गहरा इम्पैक्ट होता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अच्छी आदतें हैं हम में और बुरी आदतें भी हैं। तो बुरी आदतें जो है या फिर नकारात्मक संस्कार, ये हमारे जीवन में बाधाएँ लाती है। हमें दुखी करती है, चिंतित करती है और तनावग्रस्त यानी कि स्ट्रेसफुल कर देती है हमारे जीवन को। और ऑन द अदर साइड जो गुड हैबिट्स है हम में या फिर सकारात्मक संस्कार, ये हमारे लाइफ में हमें मदद करती हैं। ये हमें खुशी लाती हैं, शांति लाती है, संतुष्टि लाती है और स्वास्थ्य भी लाती है। तो ये हो गई बात हमारे संस्कारों की, हैबिट्स और पैटर्न्स की। अब अगर आपको याद है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे नेचर या प्रकृति में एक रिदम है। सूरज का उगना, ढलना हर रोज, मौसमों का बदलना हर 3-4 महीनों में, ये सब एक प्रॉपर रिदमिक तरीके से चलता है। और वैसा ही एक रिदम हमारे शरीर के अंदर है जो एक बायोलॉजिकल रिदम है। हमारी सांसों का चलना, दिल का धड़कना या फिर सारी ऑर्गन्स का फंक्शनिंग, इनफैक्ट हमारे हर सेल में ये इंटेलिजेंस है एक रिदमिक पैटर्न फॉलो करने का। तो जब इस दोनों में मिसमैच हो जाता है, यानी कि हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल नेचुरल रिदम और जो हमने अपनी आदतों की वजह से एक और पैटर्न जो बनाया है, उन दोनों में जब मिसमैच होता है, तो जैसे-जैसे हम एंड ऑफ 20s, लेट 20s या 30s में कदम रखते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो एलिमेंट्स है, हमको दिखाई देने लगती है उनके सिम्पटम्स। यानी कि जल्दी फटीग हो जाना, टायर्ड हो जाना, इम्यूनिटी लो होना, अक्सर बीमार पड़ जाना, यानी कि बुखार, सर्दी, जुकाम और कई लोगों में मोटापा या फिर पीसीओडी, डायबिटीज, बीपी और ये सब जैसे कॉमन जो सुनने में आती हैं बीमारियां, ये सब शुरू होने के हाई चांसेस रहते हैं। तो अब अच्छी खबर ये है कि हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का एडवांटेज ले सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि हमारे दिमाग में जो नर्व्स की वायरिंग है या न्यूरल नेटवर्क है, जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं, तो ये नया एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है और इसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा। जब भी हम कोई नई हैबिट प्रैक्टिस करते हैं, तो ये न्यूरल नेटवर्क उसका और भी स्ट्रेंथन होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे-जैसे हम इस नई आदत को प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी आदतें बनाएँगे, यानी कि एक्सरसाइज़ करना, अच्छा खाना खाना, टाइम पे सोना और कुछ पढ़ना, कुछ नई चीज़ें सीखना हमारे शरीर के लिए जो फ़ायदेमंद है, तो ये आदतें प्रैक्टिस करते-करते ये हमारे लिए और भी आसान होने लगती हैं। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये आदतें बिल्कुल ही एफर्टलेस हो जाएँगी, जैसे कि ये हमारे शरीर में ऑटोमैटिकली होने लगेगी। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा या स्पेशली मदर्स को, जो हैबिचुएट हो जाती है अपने बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए सुबह-सुबह जल्दी उठ जाती हैं। और कई बार वो शायद आपको कंप्लेन करती हैं कि वीकेंड्स को भी अगर वो चाहे ज़्यादा सोना पसंद भी करे, तब भी नींद खुल जाती है, राइट? और ये हम सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा जब भी हमने कोई नई चीज़ सीखी होगी। यानी कि ड्राइविंग या साइकिल चलाना, बाइक चलाना, जब हमने सीख लिया होता है और एक पॉइंट के बाद
जब वो ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कि गाड़ी चलाते चलाते हम बात भी कर सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं, तो यानी कि हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट ऑफ हो रहा है। तब हम मानते हैं कि ये हैबिट या ये लर्निंग हम में एफर्टलेस हो गया है। तो हम यही अचीव करना चाहते हैं इस स्वस्थ स्वस्थी प्रोग्राम के द्वारा कि हम अच्छी हैबिट्स बना लें। ओके, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस हफ्ते से एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि एंथुसियास्टिकली हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, स्पेशली इस हफ्ते से, क्योंकि हमने शुरू किया है सूर्य नमस्कार। तो मैं देखना चाहती हूँ अब सबके वीडियोस सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करते हुए। आपको मिनिमम 3 या 5 सूर्य नमस्कार करते हुए आपको वीडियो भेजना है, और हम इस वीडियोस को पब्लिसाइज करेंगे, और आप में से कई लोगों को कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सो लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड क्रिएट सम गुड हैबिट्स। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि जो भी व्यक्ति हैबिट्स के ऊपर काम करेगा, उनके लिए सफलता निश्चित है। इसी की वजह से हैबिट्स के बारे में कई सारी किताबें लिखी गई हैं। रिसेंटली जो पॉपुलर हुआ है एटॉमिक हैबिट्स, साइंस ऑफ हैबिट्स, हैबिट 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, तो ऐसे कई सारे बेस्ट सेलर किताबें, रिसर्चेस हैं हैबिट्स के बारे में। क्योंकि हैबिट्स को बदलने से हमारी लाइफ एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकती है, एंड एक्सपोनेंशियली हमें सफलता मिल सकती है। और इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ सुनने के लिए, आपका टाइम देने के लिए, एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल पार्टिसिपेट एंड गेट हेल्दी।